26 साल का राजू बिंद जो भोजपुर के बड़हरा का रहने वाला है, वो अपनी मां को कहता है कि संपत्ति का बंटवारा कर दो। उसकी मां कहती है कि हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। और जैसे ही राजू बिंद अपनी मां के मुंह से यह सुनता है कि उसकी संपत्ति उसकी मां उसको नहीं देगी, वैसे ही वो जहर खा लेता है और स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि आरा के सदर अस्पताल में राजू बिंद अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। राजू बिंद की तस्वीर अभी आपको यहां स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और उसकी मां की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आरा के सदर अस्पताल में अपने बेटे को जीवित रखने के लिए मां संघर्ष कर रही है और वही बेटा जब अपनी संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहा था, तब मां ने कहा कि हम बंटवारा नहीं करेंगे और बात इतनी बढ़ गई कि राजू बिंद ने जहर खा लिया। पूरा मामला आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे राजू की मां को अपने छोटे बेटे पर विश्वास नहीं है। वो कहती है कि मेरा छोटा बेटा अपने पत्नी के साथ अलग घर में रहता है, हम अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। और जब राजू बिंद जिसने जहर खाया, उसकी पत्नी ने अपने सास पर आरोप लगा दिया, बताया कि कैसे उसकी संपत्ति में जो हिस्से में जो घर मिला है वो जंगल में है और इसी बात के लिए राजू बिंद ने जहर खा लिया है। सास के और गांव वालों के अनुसार राजू बिंद ने जहर इसीलिए खाया क्योंकि मां ने संपत्ति का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। और राजू बिंद की पत्नी फूलकुमारी देवी की बात को माने तो राजू इसीलिए जहर खाता है क्योंकि सास उसको तंग कर रही थी, अपने बेटे को कह रही थी कि तुम अपनी पत्नी फूलकुमारी देवी को छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। और बातचीत इतनी बढ़ गई कि गुस्से में राजू ने जहर खा लिया। बहरहाल पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भोजपुर जिला, भोजपुर का बड़हरा गांव और बड़हरा का रहने वाला राजू बिंद के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मां है और राजू बिंद का एक बड़ा भाई है। राजू बिंद अपने पत्नी के साथ अकेले घर में रहता है और राजू बिंद की जो मां है वो रहती है अपने बड़े बेटे के साथ। राजू की शादी 10 साल पहले फूलकुमारी देवी नाम की महिला से होता है। उसका 2 बेटा है, उसके 2 बेटियां भी हैं और राजू अपनी मां के साथ नहीं रहता है। अब जब वो अपनी मां के साथ नहीं रहता है तो वो अपने घर के बंटवारे का बात करते रहता है। जब वो अपनी मां के पास जाता है तो कहता है कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए और सोमवार यानी कि कल भी यही हुआ। सोमवार को राजू जाता है अपनी मां के पास और कहता है कि तुमको संपत्ति का बंटवारा करना ही पड़ेगा। राजू की मां चिढ़ जाती है इस बात पर, कहती है कि हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। राजू इस बात पर बहुत ज्यादा तिलमिला जाता है, इतना गुस्से में आता है कि वो जहर खा लेता है और जैसे ही वो जहर खाता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। गांव वाले उसको अफरा तफरी में आरा के सदर अस्पताल में ले जाते हैं। वहां पर राजू का इलाज चल रहा है और राजू की मां अब पछता रही है। बेटा मौत और जिंदगी के बीच में है, नहीं पता कि जान जाएगी या बचेगी। और मां कभी डॉक्टर के पास जा रही है, कभी जाकर देख रही है कि उसका बेटे का सांस चल रहा है कि नहीं। और इधर राजू बिंद की पत्नी फूलकुमारी देवी अपनी सास पर अलग आरोप लगा रही है। राजू की मां के अनुसार वो संपत्ति का बंटवारा चाहता था और संपत्ति उसकी मां ने नहीं दिया, इसीलिए वो जहर खा लिया। लेकिन राजू की पत्नी फूलकुमारी देवी के अनुसार जो उसकी सास है, मतलब जो राजू की मां है, वो फूलकुमारी देवी को पसंद नहीं करती है। वो कहती है कि हमारे साथ सास रोज लड़ती झगड़ती है, हमें जो हिस्से में घर मिला है वो जंगल में है और हम इसी बात के लिए कहते हैं कि हमारा हिस्सा बांट दीजिए। सास मानने को तैयार नहीं है। फूलकुमारी देवी ये तक आरोप लगाती है कि वो अपने बेटे राजू को कहती है कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो, हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा देंगे। राजू इस बात के लिए तैयार नहीं है, उसको अपनी पत्नी यानी कि फूलकुमारी देवी के साथ रहना है। उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी। और फूलकुमारी देवी कहती है कि कल भी इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। सास यानी कि राजू की मां ये कह रही थी अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ो। राजू कह रहा था हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसी बीच बात इतनी बढ़ गई कि राजू ने जहर खा लिया। अभी आरा के सदर अस्पताल में राजू का इलाज चल रहा है। गांव वाले इकट्ठा हैं, इस बात की पंचायती चल रही है कि जो संपत्ति है उसका बंटवारा होना चाहिए कि नहीं। और एक तरफ हमने आपको बताया कि राजू के पिता इस दुनिया में नहीं है और मामला इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस केस होगा और उसके बाद इस बात पर फैसला होगा कि संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए या नहीं।
लेकिन राजू का संपत्ति के लिए जहर खाना, या फिर राजू की जो पत्नी है फूल कुमारी देवी, उसका ये कहना कि सास हमको पसंद नहीं करती है, अपने बेटे को कहती है कि इसको छोड़ दो, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात पर भी जांच चलेगी, लेकिन संपत्ति के लिए जहर खाना या मां से लड़कर जहर खाना कहीं से भी उचित नहीं है। और राजू बिंद ने जो ये काम किया है, जिसके 4 बच्चे हैं, तो ये दर्शाता है कि राजू वाकई में एक तरीके से गलत आदमी है और उसने ऐसा कदम उठाकर ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार को भी एक तरीके से मुश्किल में डाल दिया है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।